तारक मेहता का उल्टा चष्मा। मीनाक्षी चले. महेश एक मिनिट, आपण देवाच्या पाया पडून जाऊया. अरे वाह काने, बिल्कुल बिल्कुल, घ्या घ्या दर्शन घ्या. माधवी भाभी, माधवी भाभी, भिड़े भाई, अब सब ठीक है ना? हाँ, इज एवरीथिंग ऑल राइट? भिड़े भाई, आपने सॉरी बोला कि नहीं? दादा सब ठीक है ना? मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ था? नहीं क्या है, इनकी तबीयत जरा बिगड़ गई थी. क्या बहुत गर्मी है ना, तो ये पूछताछ करने आए थे. ये हमारे पड़ोसी है सब, कोमल भाभी, बबीता जी और अंजलि भाभी. और पड़ोसी क्या, एकदम परिवार की तरह ही है. हाँ. और ये इनके शिवड़ी के चाचा का बेटा है महेश और मीनाक्षी. ओके. इनकी अभी अभी शादी हुई है. और कांग्रेचुलेशन, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ. अरे थैंक यू सो मच. ये हमसे खास आशीर्वाद लेने आए हैं. ये हमें आदर्श कपल मानते हैं. सॉरी. इट्स ओके दैट क्या. नहीं नहीं, मुझे पूछना था कि आपको किसी से सॉरी कहना था? नहीं, क्या हुआ, बीच में 2 दिन हमारे सोसाइटी में सफाई कर्मचारी नहीं आए थे, तो सोसाइटी बहुत गंदी हो गई थी. तो सबको, मतलब सोसाइटी मेंबर्स को एज अ सेक्रेटरी मुझे सॉरी बोलना था. मैंने बोल दिया मीटिंग में सॉरी. देखा मीनाक्षी, मेरे दादा की कोई गलती नहीं है, फिर भी सबको सॉरी कहते हैं. बस यही गुण तो अपने दादा से सीखना. मतलब जब भी कोई गलती हो, हाँ भले ही वो गलती मैंने की हो, फिर भी सॉरी तुम ही कहोगे. वाह, इससे सीख रहे हैं सॉरी कहना. तो फिर चले महेश, आई के घर जाने में लेट हो जाएगा. कोई बात नहीं, घर जाते ही सासू माँ को सॉरी बोल देंगे. आफ्टर ऑल दादा से तो सीखा है मैंने सॉरी बोलना. अच्छा अब हम चलते हैं. हाँ हाँ. सर, दादा वही नहीं, ये तो. हाँ, कैसा चलो. फर्क बड़ा है? ध्यान रखिए. आई एम सो सॉरी, वी आर सो सॉरी. हमें रियलाइज ही नहीं होगा आपके घर में गेस्ट है. हाँ, उनके सामने ही पूछ लिया. अब सब ठीक है ना? हाँ, मैंने तो वहां तक पूछ लिया कि आपने सॉरी कहा कि नहीं. बट गुड, आपने मामला संभाल लिया. हाँ. चलो ये अच्छा हुआ कि उन दोनों को कुछ पता नहीं चला कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, नहीं तो उनको कितना दुख होता ना. चलिए भिड़े भाई, अब माधवी भाभी को सॉरी कह दीजिए और पैचअप कर लीजिए. सॉरी बोल दीजिए ताकि हमारा टेंशन भी खत्म हो जाए. हाँ. माधवी, आप कुछ कहो, इससे पहले मुझे कुछ कहना है. सॉरी. नहीं माधवी, आई एम सॉरी. मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था. मैंने भी कम गुस्सा थोड़ी ना किया है. मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था. मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया. आई एम सॉरी. जो भी हो, आई एम सो सॉरी. मुझे आपके भावनाओं को दुखाना नहीं चाहिए था. दुखाया तो मैंने तुम्हें अपनी बातों से, माधवी. मेरी वजह से तुम्हें इतनी कड़कती धूप में बाहर जाना पड़ा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. बस अभी कुछ मत बोलो माधवी. कमाल है ना माधवी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे, अभी सॉरी बोल रहे हैं. यही तो शादीशुदा जिंदगी का मजा है. कभी रूठना, कभी मनाना, कभी झगड़ना, फिर सॉरी कह के गिले शिकवे दूर करना. माधवी, गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह गया. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. गुस्से में होता है हो, मैंने भी तो आपको कितना सताया. मेरी वजह से आपको भूखा रहना पड़ा ना. तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझसे झगड़ा करने के बाद आपके गले से एक भी निवाला नहीं उतरेगा. मतलब तुम्हें पता था कि मैं भूखा हूँ?
लेकिन तुम अकेले जाके मस्त बाहर होटल में खा के आई ना, ऊपर से मुझे जलाने के लिए कलिंगड लेके आई। मना नहीं आवडलं। आपको लगता है आपके बगैर मैंने होटल में खाना खाया होगा? मतलब मैंने गुस्से में बोल तो दिया कि मैं खाना खा के आऊंगी, लेकिन आपके बगैर मैं कभी खाना नहीं खा पाऊंगी। मतलब तुम भी भूखी थी माधवी? आपसे झगड़ा करने की कुछ तो सजा मिलनी चाहिए ना मुझे। माधवी, भारतीय नारी खरंच महान है बाबा। देवा, थैंक यू वेरी मच, मुझे माधवी जैसी पत्नी दी। और मुझे पति के रूप में आपके जैसा नेक इंसान। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सातों जन्म मुझे पति के रूप में आप ही मिले। सच? इतना प्यार करती हो मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि इतनी मेहनत से इस जन्म में मैंने आपको टोक टोक के मुझे जैसा पसंद है वैसा इंसान बनाया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सातों जन्म में आप ही मिले, फिर टेंशन नहीं ना। माधवी, माधवी। चलिए, अभी सुबह से खाना नहीं खाया है, मैं मस्त बैठ के हम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। नहीं, तुम खाना नहीं बनाओ। वैसे भी सोनू मामा के घर गई है तो हम दोनों ही हैं। तो मैंने प्लान फिक्स कर लिया है, हम दोनों मस्त बैठ की चौपाटी जाएंगे घूमने, वहाँ पे बर्फ का गोला खाएंगे, और एक नई होटल है ग्लोबल अफेयर, वहाँ पे मस्त बैठ की खाना खाएंगे। मन चाहे सूप भी पियेंगे। हाँ हाँ, जैसा और जो तुम्हारा मन चाहे। चलो फटाफट रेडी हो जाते हैं अभी। हाँ चलो। याद है माधवी, शादी के बाद हर रविवार को हम लोग चौपाटी आते थे, समुद्र किनारे घूमते थे, मस्त बेकी पानी में घूमते थे, बर्फ का गोला खाते थे, याद है? हाँ, मंजे का कैसे भूलूंगी। हाँ, तो अभी पुरानी यादों को ताजा किया जाए। हाँ हाँ, चला चला चला। आ गया फाइनली तुम्हारा मनचाहा सूप। सर ये मनचाहा सूप नहीं, ये मनचाओ सूप है। हाँ पता है मुझे, क्या है हमारे गांव में इसको मनचाहा बोलते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू। गाँव कुठलं गाव तुमचं? गोरेगाव। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। हो ना? ऐसा लग रहा है रोज आपसे झगड़ा करूं। इतना बजट नहीं मेरा। होम स्वीट होम। माधवी, थक गए रे बाबा। थक गए, लेकिन बहुत मजा आया नहीं? पहले शुरू में झगड़े, फिर ढेर सारा प्यार किया, और फिर होटल में खाना। लेकिन माधवी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग का झगड़ा अगर दिसंबर में हुआ होता ना तो हम लोग नहीं थकते। मतलब मई महीना चालू है, इतनी गर्मी है, अभी इतनी गर्मी हम लोग इतनी सारी चीजें करेंगे तो थकावट तो होगी ना। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं माधवी, रुको, बैठो। तुम भी तो थकी हुई हो ना, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं, आहो, आप मुझसे ज्यादा थके हुए हो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे एक मिनट माधवी, माना कि मैं ज्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन क्या हुआ, पति का भी तो फर्ज होता है ना पत्नी के लिए पानी लाना। इसलिए तुम बैठो, मैं पानी लेके आऊँ। हाँ? आहो,
देखिए आप मुझसे ज्यादा थके हुए हैं तो पानी तो मैं ही लेकर आऊंगी, और ये पानी लाना पत्नी का ही फर्ज है। कौन सी किताब में लिखा है ऐसा? क्या बातें कर रही हो माधवी, तुम 21वीं सदी की नारी हो, तुम क्या पत्नी का फर्ज होता है वगैरह बोल रही हो? क्या पति का कोई फर्ज ही नहीं होता? अगर पत्नी थकी आ रही हो तो पति का भी फर्ज होता है उसको पानी पिलाना। तो पति थका हो तो पत्नी पानी नहीं ला सकती है? हाँ, लेकिन पानी मैं पिलाऊंगा। पानी मैं ही लाऊंगी, आप मना मत करना, वरना क्या फिर से झगड़ा करोगी? नहीं, अभी मैं आपके साथ कभी झगड़ा नहीं करूंगी, क्योंकि आपसे झगड़ा करके मुझे पता चल गया है कि मेरा क्या हाल होता है। सच कहा माधवी, पति पत्नी के बीच जब भी झगड़ा होता है ना, हालत दोनों की खराब होती है। खरा है, आपसे झगड़ा करने के बाद मुझ पे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ऐसा हुआ। लेकिन क्या करूँ, बीच में मेरा ईगो आ गया। ईगो तो मेरा भी बीच में आ गया ना माधवी। एक्चुअली एक सीख मिली है आज, अगर पति पत्नी अपना ईगो बीच में ना लाए तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। हाँ खरा है, पर क्या हम लोग इंसान है ना, तो कभी कभी न चाहते हुए भी ईगो बीच में आ ही जाता है, नहीं? लेकिन आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि हमारे रिश्ते के बीच मेरा ईगो ना आए। और मैं भी कोशिश करूंगी कि मेरा ईगो कभी बीच में ना आए। इससे एक बात समझ में आ गई कि अगर पति गुस्सा हो जाए तो पत्नी ने शांत रहना चाहिए, और अगर पत्नी गुस्सा हो जाए तो पति ने शांत रहना चाहिए, तो दोनों में कभी झगड़ा ही ना हो, नहीं? बिल्कुल सही कहा माधवी तुमने। वैसे अच्छा हुआ हमारा झगड़ा बढ़ने से पहले हम संभल गए। ओ खरच, पर अच्छा हुआ हम दोनों में झगड़ा हुआ। हाँ, मतलब आपसे झगड़ा करने के बाद मुझे ये तो पता चला कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। माधवी, मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। वैसे माधवी, मुझे आज का दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज के दिन की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें जुड़ गई है। देखो ना, वो समुद्र किनारे नंगे पांव चलना, बैठ के ढलते हुए सूरज को देखना, बर्फ का गोला खाना, अच्छे होटल में खाना खाना, बिना टेंशन लिए ढेर सारी बातें करना, कितना कितना रोमांटिक माहौल था, नहीं? बस एक चीज की कमी रहेगी। कौन सी? इतना रोमांटिक माहौल था, लेकिन आपने मेरे लिए एक भी रोमांटिक गाना नहीं गाया। अच्छा, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें। सामने कैसे कह दूं सारी बातें? अरे टप्पू से ना, अरे घर में आने से पहले बेल बजानी होती है। भिड़े अंकल, अगर आप दरवाजा बंद करके डांस करते तो हम बेल बजा के आते, लेकिन दरवाजा तो खुला था, तो इसमें बेल क्या बजाना? हाँ। और वैसे भी भिड़े अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोगों ने कुछ देखा नहीं है। कुछ नहीं देखा। लेकिन भिड़े अंकल, आप गाते बहुत अच्छा हो। हाँ भिड़े अंकल, आप बहुत मस्त गाते हो, लेकिन अगर साथ में भांगड़ा करते ना तो मजा ही आ जाता। हाँ, ये गाने पे भांगड़ा? ओह, बघ बघ हसतात बघ कसे, हाँ? एक शिक्षक का मजाक उड़ा रहे हो, वाह। अरे तो बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ। ये कौन से एंगल से बच्चे लग रहे तुम्हें? बच्चे नहीं, बड़े हो गए ये, देखो। भिड़े अंकल, आप ही तो कहते हो कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन बड़ों के लिए बच्चे ही रहते हैं। बरोबर है। मला जायको परत। ओके भिड़े अंकल, आप गुस्सा मत कीजिए। अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। सॉरी भिड़े अच्छा, अंकल। अब ये सब छोड़िए, हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज लाए। अरे वाह! अरे वाह, क्या है? टप्पू से ना सरप्राइज देने की बात कर रही है। अरे भिड़े अंकल, ये सरप्राइज सुपर्ब है, मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे सरप्राइज देखने का कोई मूड नहीं है। अरे भिड़े अंकल, बच्चे प्यार से सरप्राइज देने की बात कर रहे हैं तो देखने पे क्या जाता है? थांबो तुम्ही, अब बच्चों दिखाओ क्या सरप्राइज है। ठीक है, तो अब हम आपको आपके सरप्राइज बताते हैं। यस। बा मुलाइजा, होशियार खबरदार, टप्पू सेना आपके सामने आपका सरप्राइज पेश करती है। प्लीज कम। सोनू, सोनू, ओह माय गॉड, क्या बात है? कितना अच्छा लग रहा है तुझे देख के। कितना मिस किया तुझे। बहुत मिस किया। हाँ मैंने भी मिस किया, लेकिन तुम
आई मुझे बताया क्यों नहीं? बाबा मुझे आपको सरप्राइज देना था तो कैसे बताती? अरे हो ते पण है। लेकिन तुम पुणे से अकेले आई? हाँ, उसमें क्या हुआ? मामा ने मुझे पुणे से एसी बस में बिठाया और वहाँ से सीधे दादर। तो दादर से घर तक अकेली आई तू? नहीं, मैंने टप्पू को फोन कर दिया था। जैसे सोनू का फोन आया ना, वैसे मैं सखाराम को लेकर सोनू को लेने चला गया। अच्छा सखराम को लेके गए थे? तुम्हारे पास चाबी कहाँ से आई? तुमने बिना चाबी सखराम को चालू कर दिया? अरे तू सखाराम दिन भर हमारे साथ था ना, वो मस्ती कर रहा है। क्या भीड़ अंकल आप भी। जैसे सोनू का फोन आया वैसे मैंने सोडी अंकल को फोन किया और सोडी अंकल हमें सोनू को पिक करने के लिए दादर ले गए। वाह वाह टप्पू बेटा, थैंक यू सो मच। तो मस्त सरप्राइज दिया है तूने। वाकई ये सरप्राइज देके मुझे बहुत खुशी हुई। भिड़े अंकल आप बहुत खुश है ना? हाँ? तो मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? पूछो। भिड़े अंकल आपको क्रिकेट का नॉलेज तो है ना? तुम सवाल पूछो ना भाई, परीक्षा क्या ले रहे हो मेरी? विराट कोहली जब बैटिंग करता है तब ये उंगली यूज नहीं करता, क्यों? बैटिंग करते वक्त ये... अरे बताइए भिड़े अंकल। पास। अरे भिड़े अंकल ये उंगली वो कैसे यूज करेंगे? ये तो मेरी उंगली है ना। अच्छा भिड़े अंकल, सोनू आ गई है तो पार्टी तो बनती है ना? ओ टप्पू, वो अपने मामा के घर से माँ बाप के घर पे आई है, इस बात में पार्टी किस बात की? पापा प्लीज, पार्टी तो बनती है। मैं पुणे से बहुत सारा नाश्ता लाई हूँ, भाकर बड़ी, चेवड़ा, पोहे का चेवड़ा, चक्री और बहुत सारा। और सबसे मेन बात, मैं दगड़ू शेठ हलवाई गणपति बापा का प्रसाद भी लाई हूँ। क्या बात है। और वैसे भी भिड़े अंकल, माधवी आंटी ने तो कहा था ना, जैसे ही सोनू वापस आएगी वैसे हम लोग मिसल पार्टी करेंगे। बच्चों हमारी मिसल पार्टी होके ही रहेगी। लेकिन अभी सोनू जो नाश्ता लाई है ना वो खाएंगे। हाँ एक मिनट में लेकर आ जाओ। 3 cheers for सोनू। Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे दया, चाय ला। चलिए, जरा देख ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? अरे वाह बापूजी, सुबह सुबह तैयार होकर किस तरफ जा रहे हैं? अरे वो बाद में बताता हूँ, पहले ये बता ये कपड़े कैसे लग रहे हैं? अरे मस्त लग रहे हैं बापूजी। पर वैसे भी आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि आप कोई भी कपड़े पहने आप एकदम रुआबदारी दिखते हैं, है ना? मुझे भी नए कपड़े बहुत पसंद है, अच्छा लग रहा हूँ ना? अरे एकदम मस्त लग रहे हैं बापूजी। हाँ बस तो फिर ठीक है, आज शाम को यही कपड़े पहन के जाऊंगा। कहाँ जाना कहाँ है शाम को बापूजी? अरे वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का वो वर्मा है ना, उसके बेटे की आज सगाई है, तो हम सब दोस्त वहीं जाने वाले। अच्छा। अरे वाह बापूजी, ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। है ना? हाँ। बापूजी को मैंने अभी यही कहा। अच्छा वो तो 2 कप लेकर आई। आइए बाबूजी साथ में बैठ के चाय पीते हैं, आइए। रुकावट के लिए खेद है, दोनों कप में चाय नहीं है। तो मतलब एक में चाय है और एक में काढ़ा है। ओ अच्छा बापूजी काढ़ा पी रहे हैं, दे बापूजी को काढ़ा दे। अरे नहीं भाई, मैं काढ़ा नहीं पी रहा हूँ, मैं तो चाय पी रहा हूँ। तो फिर काढ़ा तेरे लिए? मेरे लिए? हाँ, आपके लिए है काढ़ा। क्यों? अरे क्यों क्या जेठिया, काढ़ा सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है। हाँ, और इसमें तुलसी, पुदीना, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, लौंग, ये सब का मिश्रण है। तो 2 कप बनाना चाहिए ना काढ़ा। क्या है कि मैं अकेला काढ़ा पीऊं अच्छा लगता है, पर मैं तो कहता हूँ भाई ऐसा गुणकारी काढ़ा मुझसे ज्यादा इस उम्र में बापूजी को पीने की जरूरत है। ये उम्र वाली, मुझे क्या जरूरत है काढ़ा पीने की? है? मैं अपनी सेहत का बरोबर ध्यान रखता हूँ।
नियमित योगा करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, सैर करने जाता हूँ और मुझे तो कोई टेंशन भी नहीं है। लेकिन तू तो इसमें से कुछ भी नहीं करता, ऊपर से पूरा दिन दुकान का टेंशन लेके घूमता रहता है। ये काढ़ा पीने की तुझे ज्यादा जरूरत है भाई। चल काढ़ा पी ले। लीजिए। क्या? कुछ नहीं भाई। मुझे लगा आप कुछ बोले इसलिए। पी इसका मुंह देख बहू, मुंह देख कैसा हो गया है। अरे जेठी हम लोग मजाक कर रहे थे भाई। अरे ये काढ़ा मेरे लिए, तेरे लिए ये चाहिए। मुझे पता था बापूजी। अच्छा हाँ? आप मजाक कर रहे थे तो मैं आपके मजाक में जुड़ गया। क्या कि अगर मैं आपके मजाक में नहीं जुड़ता तो आपके मजाक का पोपट हो जाता। देखिए मैं आपके मजाक में जुड़ा तो आपको कितना मजा आया, आप कितना हंसे। बस ऐसे ही आपको हंसते हुए देखने के लिए मैं आपके मजाक में जुड़ गया। बाकी ये तुलसी, पुदीना, दालचीनी, लौंग वाला काढ़ा कोई छोड़े? अरे इसका टेस्ट तो मुझे बहुत पसंद है, मैं घटाघट पी जाता। तो मैं आपके लिए काढ़ा लेके आती हूँ। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये चाय बन चुकी है ना, तो मैं चाय पी लेता हूँ, काढ़ा कल पी लूंगा। मैं कहाँ भगा जा रहा हूँ है? और वैसे भी रोज सुबह उठ के कुछ ना कुछ तो पीना ही है, कल काढ़ा पी लूंगा। नहीं टप्पू के पापा देखिए, अब चाय रहने दीजिए। काढ़ा की पूरी सामग्री तैयार है, 2 मिनट में हो जाएगा, मैं अभी लेके आती हूँ। अगर तू अभी काढ़ा बना के लेके आई ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्यों क्या? तू रोज सुबह उठते ही पूरे घर का कितना काम करती है, मैं तेरा और काम बढ़ाना नहीं चाहता। अरे टप्पू के पापा काढ़ा ही बनाना है ना, हिमालय थोड़ी ना चढ़ना है। अभी फटाफट में बना के लेके आती हूँ। अरे काढ़ा तो 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन अभी क्या है, चाय बन चुकी है, मैं पी लेता हूँ ना, वरना क्या ये चाय बेकार जाएगी। और गांधी बापू ने क्या कहा है? वैष्णव जन तो तेने को ही जे पीड़ पराई जाए रे। वाह 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 वाह। नहीं वाह, अच्छा भजन, मैं मतलब ये भजन बापू का ही है, लेकिन अभी मैं ये भजन की बात नहीं कर रहा था। गांधी बापू ने क्या कहा है कि किसी भी चीज का व्यय नहीं होना चाहिए। हाँ तो तू चिंता मत कर, चाय का व्यय नहीं होगा, चाय बहू पी लेगी। हाँ मैं चाय पी लूंगी। मैं आपके लिए काढ़ा लेके आती हूँ। एक मिनट बापूजी, चाय प्रेमी बापूजी देखिए, सच कहूं तो रोज सुबह मुझे 1 कप चाय पीने की आदत है। अगर मैं सुबह 1 कप चाय नहीं पीता हूं ना तो पूरा दिन मेरा बहुत बेकार जाता है बापूजी। इसलिए प्लीज मुझे ये चाय पी लेने दीजिए प्लीज। काढ़ा मैं कल पी लूंगा ना, पक्का पक्का पी लूंगा, कल काढ़ा पक्का पी लूंगा। अरे तो ऐसे सीधा सीधा बोलना भाई, कब से क्या बहाने बना रहा है? बहू को ज्यादा काम नहीं कराना चाहता ने, गांधी बापू ने कहा है कुछ व्यय नहीं होना चाहिए ने। चल पी ले चाय पी ले। थैंक यू बापूजी।
क्या हुआ बापूजी? क्या क्या किया मैंने? क्या? अभी आपने ऐसा क्यों किया? अरे मैंने कहा किया, मैं तो मजे से काढ़ा पी रहा हूँ। अरे टप्पू के पापा, वो तो कुकर की पहली सीटी बजने की चेतावनी थी। मैंने गैस पर कुकर रखा है। मैं आई हूँ। जेठिया, जी बाबूजी। एक बात बता, मैं करता हूँ वो कुकर की सीटी जैसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बाबूजी। तुझे अभी ऐसा क्यों लगा? सॉरी, गलती हो गई। अच्छा जेठिया। जी जी बाबूजी। अभी दुकान जाने से पहले तेरे पास एक 5 मिनट है? हाँ हाँ बाबूजी, क्यों? छोटा सा काम। अरे बोलिए ना बाबूजी। वो आज सुबह मैं झूला झूल रहा था ना, तो उसमें से कीचड़ कीचड़ आवाज आ रही। अच्छा, एक मिनट देखो। हाँ आ रही है बाबूजी, आवाज आ रही है। अरे तो उसमें खुश क्या हो रहा है? ये आवाज बंद करने के लिए कुछ कर। जी जी बाबूजी, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी दुकान जाकर बाघा को भेजता हूँ, वो ठीक कर देगा। अरे इतने छोटे से काम के लिए बाघा को क्या बुलाना है? तू जा भाई, जा दुकान जा, मैं कर लूंगा। जा। नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ, बराबर है, छोटा सा काम है। एक मिनट। हाँ। ये आ गया तेल बाबू, अभी डाल देता हूँ। यहाँ से आ रही है आवाज। इसमें से निकल नहीं रहा है, लगता है। हाँ, थोड़ा कचरा था ना, तो बहुत दिन से ऐसे ही पड़ी है ना कुप्पी, तो कचरा उसमें आ गया होगा। एकदम थोड़ा थोड़ा आ रहा है बाबूजी। थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा जेठिया। कुप्पी को जरा जोर से थोड़ा दबा के करूंगा ना, तो तेल निकलेगा शायद। एक मिनट। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी, ये क्या किया तूने? मेरे नए कपड़ों पे तेल गिरा दिया। अरे अभी मैं शाम को क्या पहनूंगा? सॉरी सॉरी बाबूजी, मैं अभी साफ कर देता हूँ। दया, बबीता जी बैठे ना, 2 मिनट। टप्पू के पापा, अरे बबीता जी, आइए बैठिए ना। नहीं, मैं बाद में आती हूँ। अरे दया, जल्दी साफ करने का कपड़ा ला, जल्दी। पर वो क्या साफ करना है? अरे ये देख, क्या किया इस जेठिया ने? मेरे नए कपड़ों पे तेल गिरा दिया। अब मैं शाम को क्या पहनूंगा? बबीता जी, टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? अरे अभी जो हो गया सो हो गया था, जल्दी साफ करने का कपड़ा देना कोई। जल्दी। अरे अच्छा, एक मिनट बाबूजी, मैं साफ कर देता हूँ। क्या बाबूजी, ये रुमाल से ये तेल के दाग नहीं जाएंगे? ये कपड़े धोने पड़ेंगे, और धोने के बाद भी पता नहीं तेल के दाग जाएंगे या नहीं। अभी मैं शाम को क्या पहनूंगा? सॉरी बापूजी, मेरी वजह से आपके नए कपड़े खराब हो गए। चुप कर, तू कुछ बोली मत। तू जा भाई, जा दुकान जा। बापूजी, आप भी मेरे साथ चलिए। मतलब रास्ते में मैं आपको दूसरे इससे भी बढ़िया नए कपड़े दिलवा देता हूँ। अरे मुझे कोई नए कपड़े लेने ही नहीं है, मुझे तेरे साथ कहीं जाना ही नहीं है। तू दूर है मेरे से, दूर है मेरे से, दूर है। टप्पू के पापा, एक बात समझ में नहीं आई, बापूजी के कपड़ों पर तेल गिरा कैसे? बापूजी ने मुझे बोला कि ये झूले में से किचड़ किचड़ आवाज आ रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा तेल डाल लेता हूँ तो आवाज बंद हो जाएगी। तो वो कुप्पी से मैं तेल डालने गया, अभी कुप्पी में क्या थोड़ा कुछ कचरा होगा, तो तेल ठीक से निकल नहीं रहा था। तो क्या मैं कुप्पी को जोर से दबा के तेल डालने गया, इतने में बबीता जी आए, तो मेरा ध्यान बबीता जी पे गया। तो कब तेल बापूजी पे गिर पड़ा मुझे पता ही नहीं चला। तो ये महेश एक एक्सीडेंट है।
देखिए टप्पू के पापा, हमारे घर पर कोई मेहमान आएंगे तो हम उनको आवकार देंगे और आवकार देने के लिए हम उनकी तरफ देखेंगे। आपने वैसे ही किया, जैसे बबीता जी आए आपने उनकी तरफ देखा आवकार देने के लिए, और फिर जो कुछ भी हुआ वो महेश एक संयोग है। और टप्पू के पापा, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे संयोग तो होते रहते हैं। संयोग ही सही दे, लेकिन निमित्त तो मैं ही बना ना। मेरी वजह से बापूजी के पसंदीदा कपड़े बिगड़े, ये बात मुझे हमेशा चुभती रहेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी चुभन दूर करने का एक मस्त रास्ता है मेरे पास। क्या? नींबू। नींबू? देखिए, नींबू का रस कपड़े पर पड़े दाग पर लगा देंगे और फिर वो कपड़ा स्वच्छ पानी से धो लेंगे तो दाग ऑरेंज हो जाएगा। अच्छा? हाँ हाँ, अरे ये दाग निकालने का स्पेशल नुस्खा मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। ठीक है, कोशिश करके देख, अगर दाग निकल जाते हैं तो अच्छा है, वरना बापूजी। अरे टप्पू के पापा, आप निश्चिंत होकर दुकान जाइए। बापूजी के कपड़ों पर लगे दाग निकालने की जिम्मेदारी मेरी। तो अभी दुकान जाते जाते बापूजी को ये खुशखबरी देता जाऊं कि आपके कपड़ों से दाग निकल जाएंगे। हाँ हाँ, 100% कपड़े पर से दाग निकल ही जाएगा। चलो। हाँ, चलो। एक मिनट, जरा चेक कर लूं झूले में से आवाज बंद हो गई कि नहीं। हाँ, आवाज बंद हो गई। चलो अच्छा है, आवाज बंद हो गई, वरना मेरा सुंदर हीरा, उसको पता चलता ना कि उसके दिए हुए झूले में से किचोड़ किचोड़ आवाज आ रही है तो छह उम्दा आवाज से यहाँ पर आता और झूले में तेल डालता। ओह, तो बहुत महंगा पड़ जाता। हाँ? तो क्या? सुंदर को 3-4 टिप्पा झूले में तेल डालने के लिए वो 6 अहमदाबाद से खर्चा करके आता तो महंगा नहीं पड़ जाता। हाँ वो तो है, पर मेरा सुंदर हीरा है ना, वो बड़ा दिलदार है, वो वैसे छोटे मोटे खर्चों के बारे में सोचता ही नहीं है। हाँ। चलो मैं दुकान जाता हूँ। अरे हाँ टप्पू के पापा, आप जाते जाते बापूजी को कपड़ों के दाग के साथ साथ ये झूले की खुश खबर भी दे देना कि अब झूले में से किचोड़ किचोड़ आवाज बंद हो गई है, बापूजी खुश हो जाएंगे। हाँ बराबर बराबर, चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, तू भी आ गया मुझे परेशान करने। दूर है, दूर है, तू दूर है। बापूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे मुझे कुछ नहीं सुना, तू जा दुकान जा भाई, दुकान जा। बापूजी दुकान जा। हाँ वो जा दुकान जा भाई। बापूजी ने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। दया ने जैसा कहा है वैसे दाग निकल जाए तो अच्छा है, वरना बापूजी। बबीता जी कुछ काम से आई थी, लेकिन ये तेल कांड की वजह से बेचारे बिना कुछ बताए ही चले गए। क्या काम होगा उन्हें? एक काम करता हूँ, उनसे मिलकर ही दुकान जाता हूँ। अरे जेठा जी, आइए सॉरी सॉरी बबीता जी, बहुत सॉरी। सॉरी किस लिए? आइए ना। अभी आप घर पे आए थे तो क्या तेल कांड की वजह से आपको ऐसे ही निकलना पड़ा, तो मैंने सोचा आपको पूछ लूं, आप किसी जरूरी काम से आए होंगे, लेकिन बिना बताए आप चले गए। तो क्या काम था बबीता जी? नहीं इट्स ओके, मैं ऐसा कोई जरूरी काम नहीं था, वो तो बस दया भाभी से मुझे सांभर में डालने के लिए इमली चाहिए थी, दैट्स इट। 1-2 मिनट मुझे दीजिए बबीता जी, मैं भी फटाफट घर पर जाके दया से इमली लेके फटाफट आपको दे जाता हूँ। अभी एक सेकंड जेठा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने माधवी भाभी से ले लिए, सो डोंट वरी। बबीता जी ऐसा आपने क्यों किया? इतने दिनों के बाद आपकी सेवा करने का एक मौका मिला था, वो भी हाथ से गया। वैसे दिल से सॉरी बबीता जी, आपको हमारे घर से बिना इमली लिए जाना पड़ा। सॉरी सॉरी। अरे जेठा जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए। आपको? ऑफ कोर्स। क्यों भला? क्योंकि ये जो भी एक्सीडेंट हुआ मेरी वजह से हुआ ना, इसलिए। आपकी वजह से? नहीं,
आपकी वजह से कैसे? जेठा जी, आप झूले पे ऑयलिंग कर रहे थे और मैं अचानक से वहां पे आ गई तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया और फिर ये एक्सीडेंट हो गया ना, इसलिए। नहीं नहीं बबीता जी, अब अपने आप को दोष मत दीजिए। आपकी वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हो गया? अय्यर, वो मैं अभी एक्चुअली जेठा जी के घर पे गई थी ना, तो हुआ यूं कि बबीता जी! आइए बैठिए ना। नहीं, मैं बाद में आती हूँ। ओह माय गॉड, मतलब चाचा जी का नया ड्रेस खराब हो गया। बिल्कुल। ओहो जेठालाल, यू आर सो क्लैमजी। एक छोटा सा काम भी तुम ठीक से नहीं कर सकते। मैं क्या करूं बबीता जी, मेरी कुंडली ही ऐसी है। मैं कोई भी काम करने जाता हूँ सीधा पड़ता ही नहीं है, उल्टा ही हो जाता है। फिर तो जेठालाल, चाचा जी तुम पर बहुत गुस्सा हो गए होंगे। हाँ यार, चाचा जी बहुत गुस्सा हो गए थे। लेकिन बबीता जी, बापूजी मुझे जब भी डांटते हैं ना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बड़ों का गुस्सा, उनकी डांट हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं। अरे उनकी डांट के पीछे उनका ढेर सारा प्यार छुपा हुआ होता है। बिल्कुल सही कहा आपने जेठा जी, आई टोटली एग्री विथ यू। थैंक यू। मतलब जेठालाल, तुम ये कहना चाहते हो कि चाचा जी का प्यार पाने के लिए तुम जानबूझकर ऐसा गलती करते हो? हाँ। अरे क्या हाँ जेठालाल, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि झूले में तेल डालने जितना छोटा सा काम भी तुमको नहीं आता है? यार, आपको आता है? हाँ, उसमें क्या है? हाँ? बस तो फिर अभी हमारे घर में खिड़की, दरवाजा, झूला, किसी में भी किचड़ 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 आवाज आएगा ना, तो मैं आपको ही बुलाऊंगा उसमें तेल डालने के लिए, ठीक है? क्या? हाँ, आपको आता है ना? वरना सरियान फकीरी, रंब फकीरी रे के। क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलो बबीता जी, तो मैं निकलूं? मेरे लिए और कुछ भी काम हो बेझिझक बताना। हाँ? Of course, thank you so much जेठा जी। ओके अय्यर भाई, ओके। अरे जेठालाल, गुड मॉर्निंग। अरे मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अरे भाई जेठालाल, मैं भी खड़ा हूँ, मुझे नहीं बोलोगे गुड मॉर्निंग? तुमने मुझे बोला गुड मॉर्निंग नहीं, तो मैं क्यों बोलूं? देखा, सोठी ने कैसा आता है सबको गुड मॉर्निंग बोला। अरे भाई, मेहता साहब के साथ तुम्हारी गुड मॉर्निंग की औपचारिकता खत्म होते ही मैं बोलने वाला था। एक मिनट भाई, ये औपचारिकता नहीं है, हम लोग वाकई में चाहते हैं कि एक दूसरे की मॉर्निंग गुड हो। बिल्कुल। और भाई, हमारा गुड मॉर्निंग खत्म होते ही अगर तुम बोलने वाले थे तो बोला क्यों नहीं? मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मुझे बोला गुड मॉर्निंग। ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा भाई ठीक है, अब ये बताओ सीविंग से कैसे आना हुआ? नहीं बताऊंगा, पहले बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल, बस। और मेहता साहब ऑफिस जा रहे हैं? अरे भाई मुझे बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, गुड मॉर्निंग। और मेहता साहब ऑफिस जा रहे हैं? हाँ भाई, मेहता साहब ऑफिस जा रहे हैं और मैं घर जा रहा हूँ। ओए पप्पू, ओ मेरा तो तूने बोला ही नहीं। क्या? कि मैं घर आ जा रहा हूँ। सॉरी। मेहता साहब नहीं, सोडी गराज जा रहा है, मेहता साहब ऑफिस जा रहे हैं और मैं घर जा रहा हूँ। तुम ये बताओ सीविंग से कैसे आना हुआ? बेटा, तुसी सीविंग से आ रहे हो? हाँ। क्यों? अरे मैं सोडी, पहले मैंने पूछा है कि यही कि जेठालाल का सीविंग से कैसे आना हुआ। तू बताया? अरे नहीं ना, कहाँ बता ही नहीं रहा। कुछ जेठा, कुछ सीक्रेट कर ले। अरे नहीं, उसमें सीक्रेट क्या? अब तो सीक्रेट नहीं है तो बता दो ना जेठालाल भाई कि क्यों आ रहे हो सीविंग से। वो मेहता साहब क्या हुआ? अरे भाई पूछा मैंने है और तुम मेहता साहब को बता रहे हो। अरे मैं मेहता साहब को बताऊं या सोढ़ी को बताऊं, सुनाई तो सबको ही देगा ना भाई। हाँ जेठा, वो सबको ही सुनाई देगा। वो तू ही कमाल करता है जेठा, तुझे दसो। हाँ, तो मेहता साहब क्या हुआ, सुबह सुबह बबीता जी घर पे आए थे और फिर हुआ यूं। अच्छा जेठा जी बाबूजी। वो आज सुबह मैं झूला झूल रहा था ना, तो उसमें से किचड़ आवाज आ रही। ये आ गया तेल बाबूजी, अभी डाल देता हूँ। यहाँ से आ रही आवाज। एक मिनट। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी,
देखिए काका, अरे बबीता जी, आइए आइए, बैठिए ना। नहीं, मैं बाद में आती हूँ। ओह जेठाभरा, ऐ तो बहुत बुरा है यार। हाँ चाचा जी के नए कपड़े खराब हो गए तो गड़बड़ हो गई। देखिए ना मेहता साहब, समझ में नहीं आता ये कैसा भाग्य है मेरा। मैं कुछ भी करना चाहता हूँ सीधा पड़ता ही नहीं है, सब उल्टा ही होता है। अब जेठालाल जो हो गया उससे तो बदल नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। अब मुस्कुराओ और हंसी खुशी काम पे जाओ। अरे हंसी खुशी कैसे काम पे जाऊं मेहता साहब, दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है, अभी आगे पता नहीं और क्या क्या हादसे होंगे। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव सोचो जेठालाल, और जिंदगी में सब चलता रहता है। सड़क पे खड्डे, टेलीविजन धारावाहिक में विज्ञापन, और जिंदगी में मुसीबत आती रहती है। इसलिए डरो मत, इस वास्तविकता को स्वीकार करो और हंसो। वाह 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 मेहता साहब, की गल गई है तुसी, मेरा तो दिल खुश कर देता। ओ यारो, ओ मैं गिराज चल रहा हूँ, चलो सब लोग एक साथ ही चलते हैं। ओ एक साथ जाएंगे, गप्पे शप्पे लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा यार। अरे देखिए को चलो भाई चलो। अरे आप लोग जाइए, मुझे अभी घर जाकर कपड़े धोने हैं। ओए पप्पू, आज प्रेस नहीं? अरे छोटी, पहले कपड़े धुलेंगे उसके बाद ही प्रेस होंगे ना। जेठालाल, अरे सॉरी, मजाक कर रहा हूँ भाई। खुश रहो, हंसते रहो। चलो भाई चलते हैं, शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं। One, 2 and 3. ढूंढो, टॉर्च ढूंढो। अभी ढूंढता हूँ नट्टू काका। इतने साल हो गए, अब तो मुझे भी पता है कि कौन से कोने में हम कौन सी चीज रखते हैं। नट्टू काका, ये क्या? आपके गाल इतने भरे भरे कैसे हो गए? इतनी देर में आपको मूंछ भी हो गई? सेठ जी आप? हाँ मैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है दुकान में? आज पता चला मेरी गैर हाजिरी में आप लोग आंखों पे पट्टी बांध के दुकान में आंधड़ो पाटो खेलते हैं। अरे नहीं 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 सेठ जी, हम लोग आंधड़ो पाटो नहीं खेल रहे थे। यहाँ तो बंद आंख परीक्षा चल रही थी। बंद आंख परीक्षा? हाँ सेठ जी, अगर दुकान में रात को लाइट चली जाए तो टॉर्च कहाँ रखी है, इस परीक्षा से वो पता चलता है। और दुकान में काम करने वाला दुकान को कितनी अच्छी तरह से जानता है, ये भी पता चलता है। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आप दोनों की आंखों पे पट्टी बांध के आप दोनों की परीक्षा लेता हूँ। अगर आप लोग हार गए तो मैं आप दोनों की पगार काट लूंगा। इसमें हंसने की क्या बात है? कटी हुई चीज को आप काट काट के कितनी काटेंगे? हाँ सेठ जी, हमारी पगार इतनी कम है कि अगर आपने उसमें सब कुछ भी काटा तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा। और अगर हम फ्री में काम करेंगे तो हम आपके कर्मचारी नहीं, स्वयं सेवक बन जाएंगे। और आपको तो पता ही होगा कि स्वयं सेवक काम नहीं करते, सेवा प्रदान करते हैं। और सेवा करने वाले का मन किया तो आए, नहीं तो नहीं आए। बस बस, अभी आपकी सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि ये बेकार की बहस छोड़ के आप लोग काम पे लग जाओ। सर जी 1 मिनट, आई हैव एन ऑफर। आप ये बंद आंख परीक्षा दीजिए और अगर उसमें आप जीत गए तो आप हमारी पगार काट सकते हैं, लेकिन अगर आप हार गए तो फिर आपको हमारी पगार बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, मैं फालतू के गेम नहीं खेलता भाई। नट्टू काका, लगता है सेठ जी डर गए। ए भाई, ये क्या बोला तू? मैं डर गया? अरे हम कच्चे मारू आया, और कच्चे मारू कभी किसी से डरता नहीं है, समझा? लाओ पट्टी लाओ। एक बार फिर से सोच लीजिए सेठ जी, कहीं आप हार गए तो? अरे हारने का तो सवाल ही नहीं उठता नट्टू काका। मैं इस दुकान के कोने कोने से वाकिफ हूँ। लाओ लाओ, नहीं जीतूंगा। पट्टी लाओ, पट्टी लाओ। ऑल द बेस्ट नट्टू काका टू अस। अच्छा सेठ जी, चीटिंग नहीं है? अरे मैं कच्चे मारू हूँ, बोला ना, कच्चे मारू कभी चीटिंग नहीं करते। हाँ, क्या बात है। रेडी रेडी रेडी। हाँ। ये क्या कर रहा है? अरे सेठ जी, आपको घुमा रहा हूँ। दिशाहीन करना पड़ेगा ना, इसलिए।
वो जरूरी है। जरूरी है ना सेठ जी। 1 2 कितनी बार घुमाएगा? एंड बस हो गया 3 ढूंढिए। अंधेरे में टॉर्च ढूंढिए सेठ जी। शांति रखिए। नट्टू काका अब पता चलेगा सेठ जी दुकान के कितने कोने से वाकिफ हैं। बागेश्वर जी, सेठ जी की आंखों की रोशनी चली गई है। अरे नहीं बाबरी जी, शुभ शुभ बोलिए। कहाँ हूँ मैं? सेठ जी बंद आंख परीक्षा दे रहे हैं। बंद आंख परीक्षा वो क्या होता है? वो दरअसल क्या है बाबरी जी, मैं और नट्टू काका यहाँ खड़े। ये क्या है? कौन है? क्या मेरे बाल हैं? तेरा बाल यहाँ दुकान में क्या कर रहे हैं? मैं दुकान में आऊंगी तो बाल भी तो मेरे साथ ही आएंगे ना। अरे पर तुझे कितनी बार मना किया है बावरी, दुकान में धंधे के टाइम पे नहीं आने का, फिर भी आ जाती है तू। मैं तो यहाँ ये देने आई थी। अरे वाह, ये क्या है? गजक। गजल? यहाँ क्या मुशायरा चल रहा है जो तू गजल देने आ गई? और ये क्या ऐसा डिब्बे में कोई गजल देने आता है? और देनी ही है तो काम कर, सोसाइटी में जाके मेहता साहब को दे, उनको ये सब चीजों में ज्यादा समझ है। हाँ जाओ। नहीं गजल नहीं, गजक। कानपुर से मम्मी पापा ने खास आप सब लोगों के लिए भेजी है। हम सबके लिए या सिर्फ बाघा के लिए? नहीं सबके लिए। उनको भी पता है असली मजा सबके साथ आता है। लीजिए खाइए। तू ले भाई। अरे पूरा लीजिए। नहीं पूरा, थोड़ा सा बस। अभी सुबह नाश्ता किया ना। वाह वाह बढ़िया। ये लीजिए नट्टू। थैंक यू। ये लीजिए बावरी जी, सास ससुर को मेरी ओर से थैंक यू बोलना। लाइए। चलो हो गया, दे दिया। चलो मम्मी पापा को हमारी तरफ से थैंक यू बोलना। हाँ चलो बाय। ओके बाय बाय। चलो भाई अभी आप लोग काम पे लगो। चलो आपकी पट्टी। जी चलो आइए नट्टू कम काका। कम बोल दे यार। खुश खबर है। अच्छा क्या? मैं नहीं बताऊंगी। अरे तो फोन क्यों किया तूने? मेरा मतलब ये है कि मैं बताऊंगी नहीं, आप खुश खबर खुद देख लीजिए। मैंने आपके मोबाइल फोन पर एक तस्वीर भेजी है। अच्छा किसकी तस्वीर है? अरे टप्पू की पापा, आप देख लीजिए ना। अरे दया, मैं अभी दुकान पहुंचा हूँ, दुकान में बहुत काम है। बोल ना भाई, तू टाइम पास क्या कर रही है? टप्पू के पापा प्लीज अब देख लीजिए ना, प्लीज रिक्वेस्ट। अरे वाह दया वाह, तुरंत तो बापूजी के पसंदीदा कपड़े बचा लिए, दाग गायब कर दिए। हाँ, देखा ना कमाल। वाह वाह। अच्छा बापूजी का मूड ठीक है ना? अरे ठीक। अरे बापूजी तो खुशहाल है टप्पू के पापा। वाह वाह दया, तू महान है, सच में तू महान है। नहीं, मैं महान नहीं हूँ। महान तो माँ है, माँ। ये नुस्खा माँ ने दिया है। ठीक है, तो टप्पू की माँ और टप्पू की माँ की माँ दोनों महान है। बस खुश। दया अच्छा हुआ तूने फोन किया, मेरे दिमाग से बोझ हल्का हो गया। हाँ, तो अब आप भी आपका मूड चमकाइए और काम पे लग जाइए। बस इसी तरह तू मुझे फोन कर करके खुशखबरी देती रहे और मेरे मूड को चमकाती रहे, मेरी चमकोड़ी। आहा, मेरे चमचम लाई जी, वाह। ओ मेरे झमकोड़ी। अरे वाह मेरे जमरो खान जी। मेरी दया भाभी, सब्जी लेने आइए। चलिए मेरे जमरो खान जी, आप अपने रोमांटिक मूड को जरा काबू में रखिए, वरना मेरी सब्जी वाली चली जाएगी और आपका काम भी बाकी रह जाएगा। फोन रखती हूँ। ठीक है। वही। दया भाभी गुड मॉर्निंग। क्या बात है दया भाभी, आज आपको सब्जी लेने आने में बहुत ज्यादा देर हो गई। टमेटो कोई दिवस मोरू नहीं खट्टा। हाँ वो क्या है, टप्पू के पापा के साथ फोन पर बात कर रही थी ना, इसलिए जरा देर हो गई। अरे वाह, अभी तो जेठा भाई दुकान गए होंगे, लगेज फोन पे भी बात। अरे दया भाभी
इसे कहते हैं प्यार। गौर फरमाइए, कहते हैं कि एक दूसरे के बगैर रहा नहीं जाता, दूरियों को सहा नहीं जाता। वाह! क्या करे, मजबूरी है, पूरा दिन बस एक दूसरे से बात करने को ही है जी चाहता। क्या बात है शायरा, क्या बात है मैडम जी, वेरी रोमांटिक। हाँ, थैंक यू सो मच, पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ रोमांटिक मैं हूँ, तारक नहीं। तारक को तो मैं जब प्यार से फोन करती हूँ ना, ये एक्चुअली समझती क्यों नहीं? अरे भाई बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बस हमेशा एक ही मैसेज, अंजलि मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। और बाद में कभी फोन आता नहीं है, और जब घर आते तब पूछो तो सिर्फ एक ही जवाब, अरे यार अंजलि भूल गया, काम में था। वैसे अय्यर का भी ऑलमोस्ट सेम हाल है। हाँ, पता है जब मैं उसको फोन करती हूँ ना तब क्या करता है? मैम अय्यर नहीं, मैं हैरी बोल रहा हूँ। अय्यर है क्या? एक्चुअली मैम अय्यर लैब में बिजी है। ओके ओके। कोई मैसेज हो तो बोल दीजिए, दे दूंगा उन्हें। तो चाहे मैं प्यार से फोन करूँ या काम से, उसका फोन तो कोई और ही रिसीव करता है। मेरे रोशन का ना टड्डन इससे उल्टा है। जब भी मैं इसको काम के लिए फोन करती हूँ तो रोशन डार्लिंग ने अपने रोशन डार्लिंग को सवेरे सवेरे याद किया। याद आ रही है ना सोनिया? मैनू भी तेरी बहुत याद आ रही है यार, लव यू। रोशन मेरी बात तो समझ, आते वक्त थोड़ा सा पनीर लेकर आना। ओए तू कहे तो पनीर का पर्वत लेके आऊं, ओए तू कहे सोनिया तो पनीर के चांद सितारे ले आऊं, ओए तू कहे तो मैं खुद पनीर बनकर तेरे पास आ जाऊं। कभी भी मैं इसको फोन करके काम की बात करती हूँ तो वो प्यार की बात करता है, और मैंने किस काम के लिए फोन किया मैं यही भूल जाती हूँ। फिर मुझे उसकी गड्डी पे ब्रेक लगाना पड़ता है कि बस करनी बाबा में बस कर। वैसे ये मामले में है ना, भिड़े बहन और कोमल भाभी दोनों बहुत नसीब वाले हैं। देखिए, भिड़े भाई का ट्यूशन क्लासेस घर पर ही है, और हाथी भाई का भी वो दवाखाना है, वो घर पर है। तो जब भी मन चाहा काम कर लिया, और जब भी मन चाहा प्यार भरी बातें कर ली। हाँ ना, अरे हाँ, अच्छा है ना, बोलो नसीब वाले हो। वैसे हंस को काम पे फोन करना मैं मिस करती हूँ। डॉक्टर होने की वजह से वैसे भी वो पेशेंट विजिट पे फोन नहीं उठाते। हाँ, ये जब भी अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए जाते हैं और मैं गलती से भी फोन करूँ ना, हेलो। हाँ हो भी बोलती है। हाँ कळलं माती बोल। हाँ, मुझे एक बात पता नहीं है आपको। कुछ अर्जेंट है? नहीं नहीं, अर्जेंट ऐसा नहीं है। तो फिर फोन क्यों किया माधवी? तुम्हें पता है ना, जब भी मैं डिलीवरी के लिए जाता हूँ सखरम पे रहता हूँ, फोन नहीं उठा सकता। घर पे आके बता सकती हो तुम। चलो फोन रखो अभी। अपने स्टूडेंट को डांटते हैं ना, वैसे मुझे डांट देते हैं। अब मुझे क्या पता, कभी सकरम पे बैठे हुए होते नहीं होते। भाई मुझे आज पालक चाहिए। गुड मॉर्निंग बहनों। सुनीता गुड मॉर्निंग। कितना पालक दूं पोपट भाव? एक जुड़ी या आधा जुड़ी? भाई तुम्हारे पास पालक की जितनी जुड़ी है सब दे दो। पोपट भाई, आपके घर कोई मेहमान आने वाले हैं? नहीं तो फिर इतना पालक क्यों? मेरे लिए। ओके भाई। पोपट भाई, इतनी सारी पालक आपके लिए? भाई मैंने तय किया है कि आज से मैं पालक की सब्जी, पालक के पराठे और पालक के सूप का नियमित रूप से सेवन करूंगा। फिर भी इतनी पालक क्यों? भाई मैं एक आर्टिकल पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि पालक पालक नहीं है, सोना है, सोना। भाई पालक में ऐसे गुणकारी तत्व है जो हमारे शरीर के हानिकारक तत्वों को दूर करके हमारे चेहरे को और पूरे व्यक्तित्व को चमकदार बना देता। और ऐसा होते ही सोने पे सुहागा हो जाएगा, मेरी शादी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओहो पोपट भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पोपट भाई, हम सबका ध्यान तो इसी प्रार्थना में रहता है कि आपके लायक किसी अच्छी लड़की का मम्मी पापा का खुशखबरी भरा फोन आए और वो कहे कि मेरी बेटी आपके साथ शादी करने के लिए तैयार है। उसने हाँ कह दिया है। अरे फोन आया। अरे सुनने में रखा फोन है। अरे वाह। हाँ हाँ हाँ, बोल वीरा। बेना कैसी है तू? मैं एकदम मजे में, तू कैसे है? अरे बेना मैं भी एकदम मजे में हूँ। बोल वीरा, कैसे फोन किया? अरे
खुशखबरी जल्दी बता। खुशखबरी? अरे बेना ऐसी खुशखबरी है कि सुनने के बाद तू गरमा करने लगेगी। मैं खुशी के मारे गरबा करने लगूंगी ऐसे, तो जल्दी बता ना क्या खुशखबरी है। शायद अहमदाबाद से दया भाभी की पहचान से मेरे लिए कोई रिश्ता आया होगा। बेना मैं अहमदाबाद में अपनी दुकान खोल रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी खुशखबर है। अरे रिश्ता आया होगा नहीं, पक्का रिश्ता आया है। अरे बेना माय डियर जीजा जी की मुंबई में इतनी बड़ी दुकान है, तो साले की भी छोटी मोटी दुकान तो होनी चाहिए क्या नहीं? हाँ होनी चाहिए वीरा, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ शादी होनी चाहिए, अब नहीं होगी तो कब होगी? इसीलिए मैं अहमदाबाद में बाबा सूट बेबी सूट की दुकान खोल रहा हूँ, और अभी मैं अपनी दुकान के बाहर ही खड़ा हूँ। वीरा तुम्हें पता है मैं सालों से इसका इंतजार कर रही थी। मैं भी।